हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी दिन हो गए हैं चैप्टर्स कंटिन्यू नहीं हुए और वीडियोस भी अपलोड नहीं हुई। आज हम एक फिजिक्स का नया चैप्टर चालू कर लेते हैं, ग्रेविटेशन। ये आपका क्लास 9th में फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है, ग्रेविटेशन। तो आज थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में। क्या होता है ग्रेविटेशन? सपोज कर लीजिए आप यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज हैं कहीं भी, और वो दोनों बॉडीज आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस करती हैं। तो यूनिवर्स में किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको आप क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एक्चुअली किसी भी दो बॉडीज के बीच में हो सकता है, मार्कर और अर्थ के बीच में हो सकता है, एक मार्कर दूसरे मार्कर के बीच में हो सकता है। तो जो ग्रेविटेशन है वो एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडीज के बीच में। तो आप देख सकते हैं इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन यूनिवर्स। एक वर्ड और होता है जो आप कहते हैं ग्रेविटी। मैं उसके बारे में बता दूं। ग्रेविटी भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन कंडीशन क्या है कि दो बॉडीज में से एक बॉडी अर्थ होनी चाहिए। यूनिवर्स में किन्हीं दो बॉडीज के बीच का ग्रेविटेशन हो गया, लेकिन अगर इनमें से एक बॉडी आपकी अर्थ है और दूसरी बॉडी कुछ भी हो सकती है तो आप उसको कहते हैं ग्रेविटी। तो आप लिख लीजिए इसको, विच इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एनी बॉडी इन यूनिवर्स। ये दो वर्ड हैं जो पूरे चैप्टर में धीरे धीरे काम आएंगे, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया वो क्या था। तो देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने दो बॉडीज ली, उनके मासेस लिए और उनके बीच में डिस्टेंस। तो उसने कंसिडर किया दो बॉडीज, बॉडी ए जिसका मास m1 था, बॉडी बी जिसका मास m2 था, और उनके बीच का डिस्टेंस r सपोज कर दिया उसने। अब ग्रेविटेशन क्या था? दोनों के बीच फोर्स। तो न्यूटन ने डिस्क्राइब किया कि जो फोर्स एग्जिस्ट करती है इनके बीच, जो अट्रैक्टिव फोर्स इनके बीच एक्ट करती है, फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो उसने कहा कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट के। The force is directly proportional to the product of masses of both bodies. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर इनमें से कोई मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी, अगर इनमें से कोई मास घटेगा तो फोर्स घटेगी। ऐसे ही फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस।
जब भी हम किसी भी चीज को 1 दैट क्वांटिटी लिखते हैं 1 तो सिंबल सेम है, तो हम उस सिंबल को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये सीधे सीधे है सामने सामने, तो हमने क्या बोला उसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन ये क्या है, 1 क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या है, डिस्टेंस। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो जब मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला तो उसका मतलब होता है कि 1/स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब अगर मैं इन दोनों क्वांटिटीज को कंबाइन करूँ, देयरफॉर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गई, m1 m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की। और जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाते हैं इसको, तो इस क्वांटिटी में एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप कैसे लिखोगे, F इक्वल्स कांस्टेंट आ गया होगा कैपिटल G, m1 m2 अपॉन r। यहाँ पर ये जो कैपिटल G है, कैपिटल G इज अ कांस्टेंट कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस कैपिटल जी का नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फिक्स है। ये वर्ल्ड में, यूनिवर्स में किसी भी दो बॉडीज के बीच में जब एग्जिस्ट करेंगे फोर्सेस, तो इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स है। मैं आपको बता देता हूँ अभी, वैल्यू ऑफ जी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ये यूनिट हम देखेंगे कैसे आई, ये इसकी फिक्स वैल्यू। तो अगर मैं सिर्फ इसमें फोर्स में से जी की वैल्यू निकालूं, जी, तो जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो F इंटू आर स्क्वायर, ऊपर चला गया, और ये जो m1 m2 है उसके नीचे आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, m1 यूनिट ऑफ कैपिटल। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, कैपिटल एन से लिखते हैं। ये कहता है डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर यूनिट क्या होती है, मीटर का स्क्वायर। मास की यूनिट किलोग्राम, इसकी भी यूनिट किलोग्राम, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर। अब जब आप इसे नीचे से ऊपर लेके जाओ तो यूनिट हो जाएगा इसके न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी, और ये नीचे से ऊपर गया तो -2। ये इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल की वैल्यू है। उम्मीद आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को जस्टिफाई करते हैं। इसको आप वीडियो स्टिल करके नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एविडेंसेस बताता हूँ जो शो करते हैं कि न्यूटन्स लॉ एग्जिस्ट करता है। तो कुछ एग्जांपल्स में कोट करूँ आपको। एविडेंसेस फॉर न्यूटन्स ग्रेविटेशन, जैसा रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। आप देख रहे हैं कि अर्थ जो है सन के राउंड राउंड जो है अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो घूमते घूमते वो क्यों नहीं बाहर चली जाती, अंदर क्यों नहीं आ जाती, या सन उसको अट्रैक्ट करके अपने पास क्यों नहीं ले आती। तो एक लॉ है नेचर का कि फोर्सेस आपस में एक दूसरे को बैलेंस्ड करती है। तो अगर ये सन है आपका और अर्थ रिवॉल्व कर रही है आपके इसके चारों तरफ इलेप्टिकल ऑर्बिट में, तो ये खुद भी अपने ओन एक्सेस पे रिवॉल्व कर रही है, प्लस सन के अराउंड भी जा रही है। तो इनके बीच, तो ये भी एक बहुत बड़ा मास है, ये भी मास है, तो इनके बीच
एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, उसको आप कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटोनियन फोर्स। इसके अलावा कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो हम बाद में पढ़ेंगे, आपको बताऊंगा, वो सारी फोर्सेस इस तरीके से बैलेंस करती हैं कि अर्थ इसके अराउंड अराउंड घूमती रहेगी, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिक्स रहेगा, बाहर नहीं जाएगी, अंदर नहीं जाएगी। आपने सुना होगा कि टाइड्स का फॉर्मेशन होता है। एक बढ़िया बात बता दूं कि मून की जो फोर्सेस होती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है मून की, उनकी वजह से टाइड्स बनती हैं समुद्र में। तो फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मून, ये दूसरा एग्जांपल है। फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स and they are due to the force of attraction of the moon. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लूनार एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, सो फॉर्मेशन ऑफ लूनार एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, फॉर्मेशन ऑफ सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, ये क्यों होते हैं? ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, सन है, अर्थ है, मून है, आपस में इस तरीके से फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही है कि वो एक दूसरे को छोड़ के जा नहीं सकते। दे आर रिवॉल्विंग वन अराउंड ईच। सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है, अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है, दे आर फिक्स्ड। सो फॉर्मेशन ऑफ दीज लूनार एंड सोलर एक्लिप्स इज शोइंग द एविडेंसेस कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एग्जिस्ट करता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं, यूनिवर्स में फोर्सेस हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। हम खड़े हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, हम चलते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बहुत सारी चीजें हैं। ईच एंड एवरीथिंग व्हाइट ड्रॉप्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। ये छोटा सा पार्ट था, आज आप इसको समझिएगा। और मैंने कल काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे थे कि किसी के स्कूल में कितना पोर्शन आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। आप कन्वर्सेशन करते रहेंगे तो मुझे मालूम चलेगा। काफ़ी सारे लोग हैं जो ग्रुप छोड़ रहे हैं। देखिए, जिसको नहीं पढ़ना, जिसको जाना है, उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन जो आप लोग हैं अभी रुके हुए हैं, तो आप थोड़ा सा कन्वर्सेशन स्टार्ट करिए, तो लेकिन मैं फिर उसकी आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। तो आप लोग कन्वर्सेशन करिए, सर ये पार्ट है, ये पार्ट है। आपको कुछ कुछ महसूस होती है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, गूगल मीट पे भी हम क्लासेस ले सकते हैं। ये आपकी लाइव क्लासेस चल रही है कि आपको मटेरियल भी साथ साथ मिल रहा है। तो सजेस्ट करें और कन्वर्सेशन स्टार्ट करिए। अब मैं फ्री हूँ, अवेलेबल हूँ, मैं आपको वीडियोस देता चला जाऊँगा। केमिस्ट्री के चैप्टर्स की अगर आपको नीड है तो मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा, लेकिन इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद। आज आप इतना ही करें। नेक्स्ट क्लास कल सुबह